हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज 18 अगस्त 2020 है और मैंने जो सबसे पहली जन्म पत्री देखी थी वो 18 अगस्त 1995 को देखी थी। और एक तरीके से आज 25 साल कंप्लीट हो गए मेरे काम को। और बड़ा अजीब सा लगता है इस तरीके से, मतलब जब जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बदलाव लेके आती हैं लाइफ के अंदर, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी ज़िंदगी यही काम कर रहा हूँ। और मतलब 25 साल बहुत बड़ा एक अरसा होता है काम करने का। और आज बहुत सारे मुल्कों के अंदर काम कर रहा हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद परमात्मा का मिला, बहुत सारे लोगों से रूबरू हुआ, पता नहीं कितनी समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम्स लोगों की देखी और उनके सलूशन दिए लोगों को, लोग ठीक हुए और एक ब्लेसिंग मिली, एक बैंक बैलेंस बना उसका, ब्लेसिंग्स का, लोगों की जो जिनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परंतु आज का समय मतलब इतना कुछ अजीब सा हो गया है कि मतलब हर इंसान एक स्वार्थ के तहत ही बात करने की कोशिश करता है कि जैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपसे पहले पूछते हैं कि आपका इंश्योरेंस कार्ड की वैल्यू क्या है। उसी हिसाब से वो बिल बनाते हैं, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। वो चीज़ ठीक नहीं है, वो निस्वार्थ भावना नहीं है, वो एक कमर्शियल तरीका हो गया ज़िंदगी के अंदर। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस आता है उस चीज़ के ऊपर कि भावनाएं ख़त्म हो गई और एक भाव ख़त्म हो गया एक दूसरे के प्रति जो होना चाहिए। जायज़ है, जो चाहिए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी एक कामगार के तरीके से काम कर रहे हो, आपके भी बच्चे हैं, आप भी अपने बच्चों को पालोगे, आपके भी खर्चे हैं, ठीक है। लेकिन आप उसके बदले आप उसका कुछ करो, उसके लिए कुछ मेहनत करो, कुछ किसी के जीवन में कुछ अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए। और एक पॉजिटिवली उसकी जीवन में उसको ऐसा लगे कि भाई मैं किसी गलत आदमी से नहीं मिला था। पंडित क्या ले लेगा? पंडित तो अपने कर्म का ही लेगा ना, जो उसके कर्म में जो भाग्य में होगा, पूर्व जन्म का कोई लेना देना आपके साथ होगा और आपने कुछ उससे लेना देना होगा। जब भी वो लोग भगवान कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या कुछ इस तरीके से क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं कि शायद जीवन में यहाँ से कोई रास्ता निकल जाए। कोई किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, किसी को बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, किसी को करियर की प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, किसी को अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग जिन पे कृपा नहीं होती वो शायद नज़दीक नहीं आते। लेकिन कुछ लोग फिजूल समझ बैठते हैं इन सब चीज़ों को, परंतु वो पार्टियों पे और अन्य सुखों पे खर्च करते सोचते नहीं कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। क्योंकि सभी लोग एक चौराहे पे जैसे खड़े होते हैं, एक चौराहा है जिसके ऊपर खड़े हैं, जिन पे कृपा होती है भगवान की वो सही रास्ते पे चल देते हैं, भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं। पर जिन पर कृपा नहीं होती वो भटकते रहते हैं। अब किधर रास्ता है, किधर नहीं है, किधर जाएं किधर नहीं जाएं, क्योंकि बिना कृपा के तो चीज़ें मिलती नहीं ना, जब तक भगवान की कृपा ना हो। कि पूर्व जन्म के अनुसार ही एक जिस तरीके से एक परिवार में एक अच्छी या बुरी संतान पैदा होती है, जानना तो हर कोई चाहता है कि उसकी मंजिल कहाँ है, कब मिलेगी। अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार, अच्छे रिश्तेदार, हर चीज़ कर्म पर निर्धारित है, उसी के द्वारा इंसान को प्राप्त होती है। परंतु बहुत लोग कम समझ पाते हैं इन सब चीज़ों को कि किस तरफ हमारे रास्ते मंजिल है, या कौन बताएगा किस तरीके से हो सकता है कि आप कोई ऐसी दशा में चल रही हो जो जिससे कि आप सच्चाई से अनभिग हो और आप उस दशा के अंतर्गत पता नहीं किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं। आप निरंतर एक ऐसे कर्म करते जा रहे हैं जो आपके आने वाले समय में कष्टदायी हो सकता है, तकलीफदायी हो सकता है। लेकिन यदि आप किसी से पूछते हैं तो कि मैं कर्म सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मेरे रास्ते सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या क्योंकि पैसा तो आनी जानी चीज़ है, इंसान फिर अकेला खड़ा होता है और फिर वो सामने चीज़ें जो एक पारदर्शिता के तौर से जब नज़र आती हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत की, इतना मैंने यश कमाया, इतना मैंने कमर तोड़ मेहनत करियर में यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन फिर मैं खाली हो गया। तो ये एक समय का चक्कर होता है जो जिससे कि क्यूरियोसिटी जब इंसान के अंदर पैदा होती है, तो हमारे जैसे लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बताते हैं इस तरीके से कि ये समय, यहाँ से ये समय थोड़ा सा आपको कष्टदायी है, या इसके अंदर जैसे आपके शरीर के अंदर HB कम हो गया, विटामिन कम हो गया, प्रोटीन कम हो गया, या कुछ कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसका क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या उसकी मेडिसिन्स हैं, क्या परहेज हैं। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। और जब प्लैनेट की वेव्स बढ़ती हैं तो किस तरफ लेके जा रहे हैं, आदमी पजल्स है, आदमी का दिमाग काम नहीं सही तरीके से कर रहा, वो हरकतें कुछ इस तरीके से कर रहा है, पूरी दुनिया उसको समझा के थक गई लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है। वो एक प्लैनेट की एक वॉल्यूम बड़ा होता है, वर्चस्व बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो किसी की सुनता नहीं है, किसी के आगे नहीं आने देता। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उस प्लैनेट का वॉल्यूम कम होता है, या उस प्लैनेट का वॉल्यूम कम किया जा सकता है जिससे कि उसकी समझ में आए। क्योंकि
हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद इंसान एक समय में जब सोचता है कि अरे मेरे से क्या हो गया, लेकिन अगर समय रहते उस चीज़ को अगर कोई गाइड कर दे और क्यूरियोसिटी वो ख़त्म हो जाए या उसका कोई सोल्यूशन, बहुत सारे लोगों ने करवाए हैं। बहुत सारे लोग बीच में जब अधर में थे कि हमारे बस से बाहर की बात हो रही है और हम समझ नहीं पा रहे या संभल नहीं पा रहे कि हम किस तरफ जा रहे हैं या किस तरीके से हो रहा है हमारे साथ, तो वो एक समय होता है और उस समय के अंदर अगर आदमी अपना प्रॉपरली चेकअप करा ले हॉरोस्कोप का या हेल्थ का या जिस भी तरीके से, तो उस समय उस चीज़ों को संभाला जा सकता है। एक मोरल सपोर्ट और एक कॉन्फिडेंस एनर्जी इंसान के अंदर आ जाती है कि मैंने अपना चेकअप कराया है और मेरी पोजीशन ये है। जो इंसान परवाह नहीं करता तो वो नहीं करते, और जो अपना भविष्य सुरक्षित कर लेना चाहते हैं उन चीज़ों को अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी साधन को ले लेते हैं। अब हम चीज़ों को तो नहीं बदल सकते हैं, भगवान तो नहीं है, लेकिन बड़ी से बड़ी कोई मेजर चीज़ होने वाली है तो उसको माइनर ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट्स हैं तो उसमें मतलब क्या होता है कि अंगूठे में भी चोट लगना है, खून निकलना भी एक एक्सीडेंट ही हो सकता है, तो उस तरीके से उस चीज़ को थोड़ा सा बदला जा सकता है। बाकी मालिक ही ये सब साधन बनाता है, जब मालिक की कृपा होती है तभी लोगों को समझ में आती हैं चीज़ें, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। लोगों के दिमाग में और ज़्यादा त्रुटियाँ नज़र आने लगती हैं दूसरे के प्रति, या कुछ और उसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है और इंसान भटकता रहता है, स्वयं में नहीं उतरता, जानना नहीं चाहता कि मैं कौन, कहाँ, क्या हूँ और किस तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ और कब तक मैं इस तरीके से ही रहूँगा। जय महादेव, हर हर महादेव। मेरा एक चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से। मुझे आज तकरीबन 20 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए बॉलीवुड के अंदर, और बहुत अच्छे मुकाम से परमात्मा ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया कि आज एक बहुत अच्छे लोगों के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ, और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देश विदेश में लोग हैं, और एक भरोसा है, एक विश्वास है लोगों का। तो अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को कोई भी दोस्तों, अगर आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों में कहीं कोई दिक्कत है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिवोर्स की कोई दिक्कत हैं, मैरिज प्रॉब्लम्स हैं, करियर की प्रॉब्लम्स हैं, तो निश्चिंत हो के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +91 98 96 211 688, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो हम उसका सलूशन आपको ज़रूर देंगे। इसके साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।